हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संभव डिजिटल क्लासेज। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन देखेंगे जो सेकेंड ईयर है उसमें फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और अपने को एग्जाम में कौन कौन सी यूनिट पढ़नी चाहिए ताकि इजीली अपन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, इजी क्वेश्चंस को अपन अटेम्प्ट कर सके। तो यहाँ अगर अपन शुरुआत करें तो सबसे पहले अगर अपन एग्जाम में इस साल का 2022 के एग्जाम का क्या पैटर्न है उसको अगर अपन देखें, ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जैसे फिजिक्स में हर एक बुक के अंदर अपने पास 4 यूनिट रहेगी और हर एक यूनिट से अपने पास 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब हमेशा क्या होता है कि उन दो में से कोई भी एक क्वेश्चन करना होता था, लेकिन इस बार क्या है कि अगर आप दो के दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो दोनों के मार्क्स अपने पास क्या होते हैं, काउंट होते हैं, ठीक है। तो टोटल अपने पास 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हर एक पेपर में 4 यूनिट से 8 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ईच यूनिट से अपन ये कह सकते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 6.5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो अब आप खुद देख सकते हो, जैसे जनरली अपन बात करें अगर अपन 1.5 यूनिट भी कवर करते हैं, मतलब एक यूनिट जो रहेगी ना आपके पास, कोई भी एक यूनिट का अगर अपन देखें, ठीक है, तो उससे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये अपने पास रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही यूनिट सेकंड की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इससे 3 और अपने पास क्या जाएगा 4, इस तरह से अपने पास ही आएगा। तो 3 टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे अपने पास, 8 क्वेश्चन अपने पास आएंगे और कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप कोई भी 1.5 यूनिट कंप्लीट तरीके से करके जाते हो, पूरी 1.5 यूनिट कंप्लीट करते हैं अपन, तो इजीली अपना 100% अटेम्पिंग हो जाएगी, ये अपने पास बेसिकली रहेगा, ठीक है। अब यहां अगर अपन देखें कि सबसे पहले अपन शुरुआत कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ठीक है, उष्मागतिकी तथा सांख्यिकीय भौतिकी से अपन यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अपन देखें तो यूनिट फर्स्ट अपन देखें थर्मल एंड एडियाबैटिक इंटरेक्शंस, ठीक है। तो उष्मीय तथा अपने पास आ जाएगी रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएं, इसको अगर अपन देखें तो फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली अपने को कौन कौन से टॉपिक कवर करने की जरूरत है, इसको अगर अपन देखें तो देखो यहां पे सबसे पहले अगर अपन देखें तो जैसे एक तो आपके पास जैसे उष्मागतिकी का जो सेकंड नियम है, जैसे डेफिनेशंस के रूप में अपन बात करें तो छोटा टॉपिक है, उस सेकंड नियम कभी नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा इसमें जैसे थोड़ा सा और देखें तो इसमें 2 स्टेटमेंट होते हैं, केल्विन तथा प्लांक का कथन और क्लासियस का कथन। तो करो कवर तो आप ऐसे कह सकते हैं जैसे सेकंड लॉ अपने पास आता है, ठीक है। सेकंड लॉ में बेसिकली अपने पास 2 कथन आएंगे, ठीक है, एक तो केल्विन तथा प्लांक, ये अपने पास रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें इसमें तो एक दूसरा कथन अपने पास आ जाएगा क्लासियस का कथन, ठीक है, ये अपने पास, तो क्लासियस का कथन, ठीक है, ये कवर कर लेंगे अपन, ठीक है। सेकंड लॉ अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे जीरोथ लॉ आता है, प्रथम नियम आता है, ये कभी एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें नेक्स्ट तो मैक्सवेल के जो 4 उष्मागतिकी समीकरण, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर अपन यहां देखें तो मैक्सवेल के उष्मागतिकी समीकरण, मैक्सवेल के 4 उष्मागतिकी समीकरण, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लेना। इनका डेरिवेशन है बेसिकली, किस प्रकार से इनका डेरिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में अपन देखें तो जैसे कार्नोट चक्र, कार्नोट साइकिल, ठीक है, तो यहां से अपने पास पूरा इसका डेरिवेशन आता है, ये अपने पास 12th में भी था, सॉरी 11th में भी था और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो कार्नोट चक्र, कार्नोट साइकिल, इसको अच्छे से कवर कर लियो, ठीक है। कार्नोट चक्र के अलावा इसमें अगर अपन देखें तो इसमें जैसे एक तो जैसे नीटा का दक्षता जो होती है वो अपने पास आ जाएगी, जैसे किस प्रकार से नीटा का फॉर्मूला डेरिवेशन होता है, तो 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये बेसिकली डेरिवेशन है, तो इसका डेरिवेशन अपने को कवर करना है, ठीक है। इसके अलावा अपने पास आता है क्लासियस तथा
क्लेपिरॉन समीकरण। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, जो मैक्सवेल की उष्मागतिकी समीकरण होते हैं ना, उसके डेफिनेशंस, उसके एप्लीकेशंस होती है, 3 एप्लीकेशन है। जो एक एप्लीकेशन है जूल थॉमसन की, वो अपने नेक्स्ट यूनिट में आती है। बाकी 2 एप्लीकेशन है इसमें। एक तो जैसे प्रत्यास्थताओं का, रुद्धोष्म प्रत्यास्थता होती है उसका अनुपात 100 आइसोथर्मल पर और 100 दोष्म के ऊपर। इसके अलावा एक अपने पास आती है क्लासिस क्लेपिरॉन समीकरण। ये अच्छे से कवर कर लियो, मेन क्वेश्चंस यहाँ से पूछता है ये, ठीक है। अब बड़े क्वेश्चंस के रूप में बता रहे हैं ये, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेकंड यूनिट के। अपन देखें तो सेकंड यूनिट को बेसिकली, तो ये अपने पास यूनिट फर्स्ट हो गया। सेकंड यूनिट अपने पास आता है प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। जैसे न्यून तापों का उत्पादन तथा इसके अनुप्रयोग, इसको अगर अपन देखें, ठीक। तो अब इसमें है ना कौन कौन से जो मेन टॉपिक्स है उसकी अगर अपन बात करें, तो एक तो जूल थॉमसन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से अपने को कवर करना है, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा कि जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इसमें इसका कोफिशिएंट आता है जे एच। ये देखो कभी कभी जूल इसको जे एच या म्यू एच के नाम से भी अपन कह सकते हैं, ठीक है। एच यहाँ पे एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है, एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जूल थॉमसन वाला अपने को कवर करना अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा इसी में अगर अपन देखें तो रुद्धोष्म में, अब जैसे शीतलन की कुछ विधियां हैं, जैसे एक तो जूल थॉमसन आ गया मेथड, ठीक है। इसके अलावा अपने पास जो रुद्धोष्म विचुंबकन है, एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है, रुद्धोष्म विचुंबकन। ये वाला मेथड अपने को देख लेना है, ठीक है, डेरिवेशन के रूप में। इसके अलावा अगर अपन यहाँ देखें कि जैसे अणुगति, जैसे जो गैसों का अणुगति सिद्धांत होता है, इसमें अपने पास एक फॉर्मूला होता है कि C से C+DC, ठीक है, परास के अंदर जो अणुओं का वेग का जो बंटन नियम होता है, जिसको अपन DN से, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो होता है ना, DN से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो वैल्यू होता है 4 पाई N M अपॉन 2 पाई KT की पावर 3/2, ठीक है। फिर एक्सपोनेंशियल माइनस MC² अपॉन 2KT और इनटू में अपने पास आ जाएगा DC। C से C+DC परास में बेसिकली अपने पास ये गैसों के अणुओं की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला अपने पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को यूज करते हुए अपने पास इसी में देखो एक एनर्जी का भी पूछ सकता है अपने पास, ठीक है, एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा एक तो इसमें पूछता है RMS, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूलमान, एक मोस्ट प्रोबेबल अधिकतम प्रसंभाव्य चाल, ठीक है, और एक अपने पास पूछता है एवरेज, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं तीनों, वो इसके लिए कवर कर लेना अच्छे से, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ टॉपिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में अगर अपन देखें तो एक और, जैसे 2 टॉपिक और कह सकते हो आप, ठीक है, 2 टॉपिक मैंने इसमें, जैसे एक तो जूल थॉमसन गुणांक तो आ ही जाएगा, ठीक है। हाँ, इसी में अगर अपन देखें तो ये कहता है पुनर्वेशी शीतलन, रीजनरेटिंग कूलिंग, छोटा टॉपिक के रूप में आप कह सकते हो कि पुनर्वेशी शीतलन। ये टॉपिक इसमें आप अच्छे से कवर करना आपको, ठीक है। ये आपका हो गया यूनिट सेकंड कंप्लीट। अब अपन चलते हैं यूनिट थर्ड के ऊपर, ठीक है। अब यूनिट थर्ड है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो चिरसम्मत सांख्यिकी, ठीक है। तो यूनिट थर्ड में बेसिकली एक तो अपने पास आ जाएगा कि एक परमाणु जो आदर्श गैस होती है ना, उसके लिए सवितरण फलन, ठीक है। एक परमाणु आदर्श गैस, इसके लिए सवितरण फलन, पार्टीशन फंक्शन, क्लियर, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जैसे ठोसों की जो विशिष्ट उष्मा वगैरह है, उसका किस प्रकार से जेड, अगर आपके जैसे इसमें टॉपिक का अगर मैं डेरिवेशन लिखूं तो जेड बराबर अपने पास आ जाएगा V/H³, ठीक है, 2 पाई M K T इसकी पावर 3/2,
ये अपने पास बेसिकली रहेगा। ये डेरिवेशन बहुत बार एग्जाम पूछा और इसी की कुछ एप्लीकेशन है, 4-5 एप्लीकेशन है जिसमें हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा वगैरह ये सारी आ जाती है, तो उसको भी आपको अच्छे से कवर करना है, विशिष्ट उष्मा वगैरह वगैरह ये सब। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन देखें तो और जो टॉपिक है इसमें फेज स्पेस, कला निर्देशांक, ठीक है, उसमें फेज स्पेस आप अच्छे से कवर कर लियो। ठीक है, इसके अलावा स्थूल और सूक्ष्म अवस्थाएं, माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स, माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स, स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्थाएं, ये वाला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर करना है इसको। ठीक है, फिर अपने पास यहां देखें तो उष्मागति की जो प्रायिकता होती है, ठीक है, वो अपने को निकालना है और इसका एंट्रोपी के साथ क्या संबंध होता है। ठीक है, उष्मागति की प्रायिकता तथा एंट्रोपी के साथ संबंध। ठीक है, ये अपने पास बेसिकली रहता है। अगर अपन नेक्स्ट इसमें देखें, ठीक है, तो अब एक और है थोड़ा सा कि जैसे क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स का है, तो ये उष्मागति की जो प्रायिकता वाला जो टॉपिक है ना, बेसिकली आपको क्लासिकल के लिए लेना है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए। इसमें बेसिकली अपने पास आती है मैक्सवेल बोल्ट्जमान एम्बी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी, इसका जो डेरिवेशन है उसको अच्छे से कवर कर लियो। क्लियर है? ठीक है, वैसे तो आप चाहो तो 3 यूनिट यहाँ पे कवर हो जाता है, लेकिन अगर अपन चौथा यूनिट और देखें यहाँ पर, तो बेसिकली जो तीसरा यूनिट है वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है, और जो अपने पास चौथा यूनिट है वो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है। उसमें जो डेरिवेशंस अगर अपन देखें तो ये अपने पास है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसकी अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पे अपने पास दो रहेगा। ठीक है, एक तो अपने पास रहेगा फर्मी डिराक वाला, और एक अपने पास आएगा बॉस आइंस्टीन। तो इन दोनों में से दोनों डेरिवेशन को त्याग कर लेना, इनमें से एक डेरिवेशन 101% आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, एक तो अपने पास आ जाएगा एफ डी, फर्मी डिराक, ठीक है, और एक अपने पास आएगा बॉस आइंस्टीन। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, बीई स्टैटिस्टिक्स, इनके डेरिवेशन को अच्छे से, मतलब यूनिट थर्ड फोर्थ में तो ये अपने पास टॉपिक रहेगा। ठीक है, यूनिट फोर्थ के अंदर। और अगर अपन थर्ड की अपन बात करें तो थर्ड के अंदर अपने पास आ जाएगा क्लासिकल का, तो मैक्सवेल जो बोल्ट्जमान है वो उसके अंदर अपने पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, जो अपना सेकंड पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके ऊपर अपन आते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर अपन देखें मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर, ठीक है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में जैसे पहला चैप्टर है वो अपने पास है वक्ररेखीय निर्देश तंत्र। ठीक है, तो वक्ररेखीय निर्देश तंत्र है। अब इसमें जनरली अगर अपन बात करें, ठीक है, जो टॉपिक्स है आपको बता दूं, 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। ठीक है, इन तीनों के डेरिवेशन में, तीनों में से किसी भी एक का डेरिवेशन 100% आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो कौन कौन से डेरिवेशन हो गया अपने पास, एक तो ग्रेडियंट, ठीक है, एक अपने पास आ जाएगा डाइवर्जेंस, और एक अपने पास रहेगा कर्ल। और किस में देखना है ये, इन वक्र रेखी कर्विलिनियर में, वक्र रेखी में अपने को देखना है। इन तीन में से एक 100% है एग्जाम में। ठीक है, इसी के इसके अलावा एक और अपने पास टॉपिक रहता है जेकोबी। ठीक है, यहां से एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और जो इसमें बेसिकली रहने को तो टेंसर वाला टॉपिक है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। आप एक डिराक डेल्टा फलन को ले सकते हो, कि डिराक डेल्टा फलन से खाली एक ही क्वेश्चन पूछता है कि डिराक डेल्टा फलन की परिभाषा बताइए तथा इसके कोई भी 5 गुणधर्म बताइए। करीबन 8-9 प्रॉपर्टीज होती है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको 5 प्रॉपर्टीज देखनी होती है। तो आराम से एक क्वेश्चन पूरा बनता है। यहाँ से डिराक डेल्टा फलन से पूछता है, मैक्सिमम टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डिराक डेल्टा फलन को परिभाषित कीजिए तथा इसके कोई भी 5 गुणधर्म बताइए। ठीक है, तो ये इतना आप कवर कर लेते हो तो इनफ रहता है इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यूनिट सेकंड देखें अपन। ठीक है, तो
यूनिट सेकंड में अपने पास है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक डेरिवेशन है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का अपने पास आ जाएगा। फिर इसके एप्लीकेशन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डिलेशन, मास वेरिएशन। तो ये जो मास वेरिएशन है ये अपने पास आता है m बराबर m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको अच्छे से कवर कर लियो। जो मेन क्वेश्चन बनेंगे वो आपके पास यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें जैसे 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन, चतुर्विम जो रूप होता है संवेग का, एनर्जी, मोमेंटम, 4 वेक्टर रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें आपको बताऊं कौन कौन से टॉपिक आएंगे। एक तो अपने पास रहेगा वेग का, वेग के बाद में अपने पास आ जाएगा संवेग, ठीक है। संवेग के बाद में अपने पास आ जाएगा बल, ठीक है। ये 3 तो अपने पास रहेंगे। इसके बाद में अपने पास आएगा इसी के अंदर डॉपलर प्रभाव, ठीक है। ये टॉपिक्स आप अच्छे से कवर कर लियो, ठीक है। इसमें इतना इनफ है, ठीक है। बाकी ये वाला इतना कवर करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर आप ये कवर कर लेते हो इससे काफी काम चल जाएगा अपने। अब नेक्स्ट अगर अपन देखें यूनिट थर्ड की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो यूनिट थर्ड में देखो यहाँ पे बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको कहूंगा कि आप यूनिट थर्ड पढ़ने की बजाय इसमें है ना, अगर आप यूनिट फोर्थ को कवर करते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि यूनिट फोर्थ जो है ना बेसिकली इसमें एक पूरी, जैसे आपके बुक का जो 8th चैप्टर है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, परिसीमा मान समस्याएं, ठीक है। तो यहां अगर अपन देखें ये अपने पास आता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है, परिसीमा मान समस्याएं। इसकी अगर अपन बात करें तो इस पूरी यूनिट को आप अच्छे से कवर करो। मैं इसमें कोई भी टॉपिक ऐसे स्किप करना नहीं चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट आएंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि 66% जो पेपर है ना वो एक अकेली यूनिट आपका कवर कर लेगी। तो इस 8वीं यूनिट आप जो 4th यूनिट को कवर करो, इसमें से 2 क्वेश्चन 7 और 8 आएगा, तो इसको अच्छे से देख लेना आप, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट अपने पास पेपर थर्ड के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर अपन देखें, ठीक है, तो सर्किट एनालिसिस ये है अपने पास। तो जो मेन टॉपिक्स है, एक तो अपने पास प्राचल, पैरामीटर्स, पैरामीटर इसमें 3 है, H, Z और Y। इन तीनों पैरामीटर्स को अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। एक अपने पास इसी में आता है कि इनके मध्य रिलेशंस, तीनों के बीच में कैसे क्या रिलेशंस है वो अच्छे से देख लो, ठीक है। फिर अपने पास इसमें आता है प्रमेय, थ्योरम, ठीक है। प्रमेय की अगर अपन बात करें तो प्रमेय में बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो थेवेनिन आ जाएगी, नॉर्टन आ जाएगी, ठीक है। ये तो अपने पास रहती है इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में, ठीक है। अब थेवेनिन नॉर्टन के अलावा अगर और इसमें फर्दर आगे बढ़े अपन तो यहाँ अगर अपन देखें जैसे एक मिलर थ्योरम जो शॉर्ट है, ठीक है, थेवेनिन आ जाएगी, नॉर्टन आ जाएगी अपने पास, एक अधिकतम पावर शक्ति संचरण वाली, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। ये टॉपिक है, मतलब बेसिकली 4-5 थ्योरम पूरी सी, इन पांचों थ्योरम को आप अच्छे से कवर कर लेना। फिर आपको जो पीएन जंक्शन डायोड वाला है ना, इसको टॉपिक को कवर करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। फिर अगर अपन देखें रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर, इसकी अगर अपन बात करें तो देखो रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर में 2 आपके पास रहेंगे, एक तो हाफ वेव, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर, एक आपके पास रहेगा फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों का डेरिवेशन सेम सा ही है, ठीक है। तो दोनों आप इजीली कवर कर सकते, दोनों टॉपिक इसमें कवर करना। इसमें जो मेन टॉपिक है ना इसी में वो आता है अपने पास फिल्टर, ठीक है। फिल्टर से 100% एग्जाम में क्वेश्चन है। 4 फिल्टर होंगे, ठीक है। एक तो आपके पास रहेगा सी वाला, ठीक है, संधारित्र फिल्टर, एक कॉइल फिल्टर, एक एल सेक्शन, एल अनुभाग फिल्टर और एक पाई सेक्शन, ठीक है। ये बेसिकली अपने पास रहेंगे। इन चारों फिल्टर को अच्छे से कवर करना, 100% आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा एक और अगर अपन देखें तो जो टॉपिक बेसिकली रहेगा अपने पास मल्टीपल एक्सपेंशन का है, ठीक है। जैसे यहाँ अगर अपन मल्टीपल मतलब सॉरी वोल्टेज मल्टीप्लायर का अपने पास रहेगा, वोल्टेज मल्टीप्लायर, ठीक है, इजीली कवर होने वाला टॉपिक है। ट्रांजिस्टर में अगर अपन देखें तो ट्रांजिस्टर में बेसिकली 3 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसी में कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर, ये अच्छे से कवर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, एक नॉर्मल है, ठीक है। इसमें आप एफईटी वाला छोड़ सकते हो, एफईटी की पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको,
ठीक है, ट्रांजिस्टर कर लो खाली, और इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपने को देखने होंगे। ठीक है, फिर अपने पास यहाँ देखें, इसमें एक और बात, जो ट्रांजिस्टर है ना उसमें मेन बेसिकली आपको करेक्टरिस्टिक्स पूछता है कि इनपुट और आउटपुट, निवेशी और निर्गत अभिलाक्षणिक के बारे में पूछता है बेसिकली, निवेशी एंड निर्गत। और इसमें भी है ना आपको जो कॉमन बेस और कॉमन इमिटर ही कवर करना है, कॉमन कलेक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। दो कर लो, कॉमन बेस सी बी, ठीक है, और सी, ये कवर कर लो, इतना इनफ है इसके अंदर अपने पास। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपन देखें ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंड एम्पलीफायर, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि इस टॉपिक को छोड़ दो आप है, और जो अपने पास इसमें एक फीडबैक का टॉपिक है अपने पास, फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है, उसको भी आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ अगर अपन देखें तो जो छोटा टॉपिक के रूप में अगर अपन देखें यहाँ पर कि फीडबैक, ठीक है, तो फीडबैक सर्किट्स, ये वाला पूरा आप अच्छे से कवर कर लो, छोटा सा टॉपिक है, इतने 30-40 पेज का पूरा सा चैप्टर है, इजीली कवर होने वाला है, तो इसमें आपको फीडबैक कवर करना है। ठीक है, और जो लास्ट का टॉपिक रह गया अपने पास, लास्ट यूनिट है जो अपने पास, ठीक है, इसके अंदर जो लॉजिक सर्किट्स है, लॉजिक वाला, ठीक है, इसको अपने को कवर करना है, लॉजिक गेट्स वाला। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछता है ना, देखो एक तो ये तो अपने पास एंड और नॉर नॉट, ये तो अपने पास एक बच्चों वाली कहानी है। ठीक है, इसमें जो मेन क्वेश्चन पूछेगा, एक तो डी मॉर्गन थ्योरम से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कि यहाँ से इसके 3-4 आपको एग्जाम्पल्स देगा, उनको अपने को देखने हैं। इसके अलावा कि जो इसके डीटीएल और टीटीएल सर्किट, डीटीएल और टीटीएल सर्किट, ठीक है, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक और ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, एक डीएल भी मान सकते हो आप, डायोड लॉजिक सर्किट। ठीक है ना, इन तीन कौन कौन से का आपको एक तो करना है, एंड गेट, और गेट, नॉर, ठीक है, फिर नैंड। इन टॉपिक्स के जो ये 3 सर्किट्स होते हैं, इनको अच्छे से कवर कर लियो। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपके बेसिकली एग्जाम में आता है। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो, कहने को तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, लेकिन अपन इसमें बेसिकली ये अपन टॉपिक कवर करेंगे। तो एग्जाम के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।